Brought to you by Haier, itel and Sensorant K. Jugar es divertido. Sonido inmersivo. Conectados. पहली सुर्खी केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए फैसलों से जुड़ी है। ये मीटिंग 16 अक्टूबर को हुई। दिवाली से पहले हुई इस मीटिंग में कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ता डीए बढ़ाने की घोषणा की। सरकार ने मूल वेतन और पेंशन की मौजूदा 50% दर के ऊपर महंगाई भत्ते की ये अतिरिक्त किश्त देने का फैसला किया है। बैठक के बाद सरकार के फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया, महंगाई भत्ता यानी डीए, इसका लाभ 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 9,448 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से 49.18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। ये वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के निर्माण को भी मंजूरी दी। इसके तहत गंगा नदी पर एक नया रेल सड़क पुल बनाया जाएगा। ये उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को जोड़ेगा। परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 2,642 करोड़ रुपए है। 4 बरस में ये पूरी होगी। ये योजना भारतीय रेल नेटवर्क में 30 किलोमीटर की बढ़ोतरी करेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने रबी के सीजन में यानी 2025-26 के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी मंजूरी दी है। 6 रबी की फसलों के लिए एमएसपी में ये वृद्धि हुई है। गेहूं 150 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि, जौ 130 रुपए प्रति क्विंटल, चना 210 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर 275 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों 300 रुपए प्रति क्विंटल। तेल निकाले जा सकने वाले फूलों पर 140 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। अगली सुर्खी एयरलाइंस को लगातार मिल रही धमकियों से जुड़ी है। 2 और फ्लाइट्स में बुधवार 16 अक्टूबर को बम होने की धमकी मिली। लिहाजा इंडिगो की मुंबई दिल्ली 6E651 फ्लाइट को टेक ऑफ के बाद वापस दिल्ली बुलाना पड़ा। वहीं आकाशा एयरलाइंस की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट QP1335 को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया। इन्हें तत्काल लैंड करवाकर खाली करवाया गया। सुरक्षा जांच हुई और आखिर में इन धमकियों को कोरा पाया गया। इसके पहले 15 अक्टूबर को भी देश की 7 फ्लाइट्स में बम की झूठी धमकी दी गई थी, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस की जयपुर से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट IX765, स्पाइस जेट की दरभंगा से मुंबई जा रही फ्लाइट SG116, आकाशा एयर की सिलीगुड़ी से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट QP1373, एयर इंडिया की दिल्ली शिकागो जा रही फ्लाइट AI127 और इंडिगो की सऊदी अरब से लखनऊ आ रही फ्लाइट 6E98 और एयर इंडिया एक्सप्रेस की मदुरै सिंगापुर जा रही फ्लाइट IX684, एलायंस एयर की अमृतसर से दिल्ली वाया देहरादून जाने वाली फ्लाइट 91650 शामिल है। इनके अलावा 13 अक्टूबर को भी कुछ एयरलाइंस को इस तरह की धमकी दी गई थी। द हिंदू की खबर के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इन बॉम्ब थ्रेट्स को लेकर रिपोर्ट तलब की है। खबरों के मुताबिक झूठी कॉल करने वालों के खिलाफ जल्द और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक ऐसे कॉलर्स को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जा सकता है। साथ ही फ्लाइट में सिक्योरिटी के मद्देनजर ट्रैवल करने वाले एयर मार्शल्स की भी संख्या में इजाफा किया जा सकता है। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।